मैं मौलाना आज़ाद कोचिंग संस्थान में हूँ। सचमुच मैं अगर कहूँ तो देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई हैं। न तो ये पटना का कोई जीएस कोचिंग है, न तो अलग पांडे का कोई कोचिंग संस्थान। ये कोचिंग संस्थान है हकीम सर का, इरफान सर का, रहीम सर का, मरगूब सर का, मौलाना आज़ाद कोचिंग संस्थान। और यहाँ पर होती है सीटेट की क्लासेज। अब दूर दूर तक नज़र दौड़ाइए, यहाँ पर आपको आपके स्क्रीन के ऊपर सिर्फ बच्चे ही दिखेंगे, जिनकी आंखों में आपको कहीं ना कहीं एक सपना दिख रहा होगा, जिनकी आंखों में दिख रहा होगा कि नहीं, मौलाना आज़ाद पर अगर हमने ट्रस्ट किया है, मौलाना आज़ाद पर अगर हमने भरोसा किया है, तो कहीं ना कहीं ये भरोसा मेरा टूटेगा नहीं। बिल्कुल बिहार के बांका जिला का धोरैया का एक जगह है कुरमा। पिछले 10 सालों से यहाँ पर एक संस्थान काम कर रही है, और जिस संस्थान का नाम मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मौलाना आज़ाद कोचिंग संस्थान। और रिपीट करना ज़रूरी इसलिए समझ रहा हूँ कि इस संस्थान ने इस इलाके नहीं, पूरे बिहार में बहुत सारे बच्चों को उनके सपने साकार करवाए हैं। आज बिहार के स्कूलों में आप देखते होंगे नए नए शिक्षक के रूप में बीपीएससी, चाहे TRE 1 के माध्यम से हो, TRE 2 के माध्यम से हो, TRE 3 के माध्यम से हो, हजारों नहीं लाखों बच्चे ज्वाइन हुए हैं। और उन लाखों बच्चों में से कहीं ना कहीं हजारों से ज़्यादा बच्चे मौलाना आज़ाद जैसे कोचिंग संस्थान में पढ़कर अपने ड्रीम को उन्होंने अचीव किया है। यहाँ से उन्होंने सीटेट किया, फिर यहाँ से उन्होंने बीपीएससी किया, और उसके बाद वो टीचर बनकर कहीं ना कहीं आज सेवाएं दे रहे हैं। बिहार की तकदीर बदलने का काम कर रहे हैं, बिहार के बच्चों को संवारने का काम कर रहे हैं। आज जब मैं पहली बार यहाँ पर आया तो मैं देखकर बिल्कुल दंग हूँ। 500-600 बच्चे अभी एक साथ यहाँ पर बैठे हैं, जिन्हें जहाँ जगह मिली है वो बैठकर बस सर की बातों को सुन रहे हैं। सर की बात सर जो पढ़ा रहे हैं उन्हें देख रहे हैं। सारे सीटेट के बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं, कहाँ के, कहाँ से यहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। कुछ बच्चों से मैं बात करूँ। कहाँ से हैं आप? बंगाल का पाकुड़ जिला। पाकुड़ से आए हैं आप? हाँ। अच्छा, बंगाल से यहाँ पर आ गए। मौलाना आज़ाद ही क्यों? यहाँ पर और भी कोचिंग संस्थान थी, और भी जगह थे यहाँ पर जहाँ पढ़ाई होती है, या फिर और भी जगह बहुत सारे क्लासेज चलते हैं, यहीं पर क्यों आए? सबने बोला यही वाला अच्छा है। सबने यही कहा अच्छा है, इस वजह से आ गए। हाँ सर। झारखंड से आए हैं आप? धनबाद से आए हैं आप, लग रहा है कि धनबाद के ही हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रियाज। मोहम्मद रियाज भाई। धनबाद कहते हैं कि धनबाद में भी बहुत सारी कोचिंग संस्थानें हैं। आप रांची जा सकते थे, दुमका जा सकते थे, गोड्डा रह सकते थे, यहाँ पर क्यों? यहाँ के बारे में मालूम चला, आपके उजागर मीडिया को मैं देखता था कभी कभी, तो ये आपका मौलाना आज़ाद का देखा तो मुझे लगा कि यहाँ मैंने देखा था। इससे पहले और भी मालूम पड़ा कि कोचिंग ये ऑनलाइन से के माध्यम से मालूम पड़ा। ऐसा लग रहा है यहाँ पर आने के बाद? ऐसा तो नहीं लग रहा कि आप ठगा महसूस नहीं, कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं ऐसा है, कुछ जो सोच कर आए थे वो मिल रहा है? वो तो मिल रहा है। अब आप रिजल्ट के बाद पता चलेगा कैसा वो मेहनत। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत यस, करते वो हो। तो बात बराबर है कि मौलाना आज़ाद कोचिंग सेंटर है, बहुत अच्छा पढ़ाता है। जो भी एक बार वहाँ पर जाता है वो सफल होकर ही आता है। झारखंड से सर, पोड़ैया हाट से। पोड़ैया हाट से यहाँ क्यों आ गए? गोड्डा में उधर ही रुक जाते? सर यहाँ पे अच्छा पढ़ाई होती है। इस इलाके में सबसे बेहतर जो कोचिंग संस्थान है वो मौलाना आज़ाद कोचिंग सेंटर ही है। इसलिए मैंने मौलाना आज़ाद कोचिंग सेंटर के जो संस्थापक है अब्दुल हकीम सर, उनसे संपर्क किया और यहाँ एडमिशन लिए। मैं दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली से आ गई हैं यार? रियली सच बोल रहे हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? आसमीन। आसमीन। हाँ। अच्छा, दिल्ली से यहाँ सिर्फ सीटेट के लिए? हाँ, सीटेट के लिए, और मेरे हस्बैंड के ही थ्रू उनके फ्रेंड ने बताया अच्छा कि ये कोचिंग मतलब जाओ आप, मौलाना आज़ाद, अच्छा पढ़ाई होती है यहाँ। मन में तो आया होगा कि कहाँ गांव देहात में जाना, दिल्ली में इतनी कोचिंग संस्थान है, लोग पूरे देश से दिल्ली आते हैं, मुखर्जी नगर वगैरह आके तैयारी वहाँ करते हैं। सर आप दिल्ली से? बट यहाँ आके वो मिल गया चीज़ की नहीं, अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ। तो क्या पाया यहाँ आने के बाद? आपने क्या पाया? जो सुना था वो चीज़ मिल रहा है यहाँ? हाँ, और कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आप मतलब कंफ्यूजन हो आपको। वो चीज़ यहाँ क्लियर होता है। 10 बार पूछो सर से, या कोई भी 2-3 बार भी हर सर बताते हैं, चाहे वो मरगूब सर हो या हकीम सर, रहीम सर या इरफान सर, कोई भी हो। कहाँ से आई हैं आप? औरंगाबाद जिला। शुभ नाम आपका? प्रीति गुप्ता। प्रीति गुप्ता जी, औरंगाबाद से यहाँ आ गई? हाँ, ऐसा क्या था यहाँ? बहुत अच्छा संस्थान है ये सीटेट के कैसे लिए। जानते थे इस संस्थान को आप? वो हमें बता, एक आंटी थी यहाँ का ही थी, लेकिन हम लोग साइड उनका दिया था टीचिंग, मतलब पढ़ाने के लिए वहाँ पर दिया था, तो उन्हीं के थ्रू हम यहाँ पर आए थे। मौलाना आज़ाद? हाँ। कितने दिन हो गए आके? अभी 1 सप्ताह हुआ है। 1 सप्ताह हो गया। कैसा लग रहा है 1 सप्ताह का जो इन्वायरमेंट मिला आपको? जो बहुत अच्छा लग रहा है। स्टार्टिंग से पढ़ रहे तो बहुत समझ में भी आ रहा है। योर गुड नेम? माय नेम काजल कुमारी। काजल कुमारी, वेयर फ्रॉम? मैं झारखंड से हूँ, हंसडीहा से हैं आप? यस, दुमका जिला से। दुमका जिला से? यस सर। काजल जी, एक चीज़ बताइएगा आप मुझे कि ये कुरमा में देख रहे बच्चे यहाँ पर नीचे बैठने को जगह नहीं मिल पा रही ढंग से, पंखे नहीं मिल पा रहे, गर्मी में मैं भी पसीने लथपथ हो गया हूँ, फिर भी लोग यहाँ पर बैठ के पढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों?
यहाँ बहुत ही बेहतरीन हमें लगा पढ़ने में सीटेट का, तो इस वजह से शायद सबको भी लगा होगा। आपने यहाँ के बारे में सुना था पहले? हाँ, हमने सुना। जो सुना वो पाया यहाँ पे? हाँ, जो ऐसा नहीं सुना कि सिर्फ नाम है, हवा हवाई है। नहीं सर, यहाँ से भी बहुत स्टूडेंट पढ़ के गए, जो उन्होंने हमें बताया, पास होके गए, तो फिर हमने भी आने का सोचा। मेरा नाम जुबैदा है, मेरा घर भागलपुर, और यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा प्राउड फील हुआ और एक जज्बात नया दिल में पैदा मतलब हुआ। सर आप लोगों को रिचार्ज कर देते हैं अच्छी तरीके से कि पढ़ना है, कुछ करना है, टीचर बनना है नया ना? जज्बा पैदा हो जाता है। यहाँ आते घर पे भी जाते हैं, रूम पे भी, तो एकदम पढ़ाई पे ही दिल लगता है। कहीं दिल और नहीं जाता है, दिल पढ़ाई पे ही लगा जी, रहता है। जी। दिल को पढ़ाई पर ही रहने देना है। कितने बाल बच्चे हैं? एक। अब टीचर बनना है? जी सर। इसीलिए आ गए यहाँ? जी सर। क्या बोली बीबी? जाइए अच्छे से पढ़िए। जी। मौलाना आज़ाद जाइए, मौलाना आज़ाद को मास्टर बन जाइएगा। जी। और इस इलाके में देखा जाए तो टीचर बनने के मामले में सबसे अच्छा और कोचिंग मौलाना आज़ाद को। मौलाना आज़ाद की जो खासियत है, क्योंकि शिक्षा का जो क्षेत्र होता है ये व्यापक होता है, और यहाँ के शिक्षकों के द्वारा उस व्यापकता के उपरांत जो चीज़ें होती है उसको छोटी कर करके, और शिक्षा का ग्रहण जो होता है वो हम लोग के लिए आसान हो जाता है। और व्यापक चीज़ को अगर छोटी चीज़ कर करके टुकड़ों में बांट करके तोड़ के अगर कोई भी शिक्षक समझाया जाता है तो शिक्षार्थी के मन में जो कंसेप्ट आता है वो बहुत क्लियर आता है। शिक्षक बनने के सारे गुण हैं आपके अंदर। यहाँ सुने कि बहुत अच्छा पढ़ाई होती है, इसलिए लग रहा है कि खाली नाम सुने थे, जो सुने थे वो चीज़ हकीकत में ग्राउंड लेवल पर दिख रहा है। हकीकत में हाँ, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं आप? सीटेट का तैयारी कर रहे हैं। शादी हो गई है आपकी? हाँ, शादी हो गई। मेहनत करना है, टीचर बनना है। पढ़ाते हैं सर बच्चे से? हाँ, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत अच्छे से बन जाएंगे ना? हाँ। हस्बैंड क्या करते हैं आपके? हस्बैंड बाहर में रहते हैं। बाहर में रहते हैं? वही बोले ना कि मास्टर नहीं बनो, हाँ, पैसा कमाना है। वो पढ़ा रहा है तो मास्टर बनना है ना। भागलपुर और बांका, इन दोनों के बीच में इससे अच्छा कोई कोचिंग संस्थान हो ही नहीं सकता जिसका कि परसेंटेज 92.6 है। अरे वाह, आप जोश में आ गए। या चलिए, बहुत ना बच्चे दिल्ली से आ रहे हैं, बच्चे धनबाद से आ रहे हैं, बच्चे पाकुड़ से आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इन लोगों ने मेहनत की है, इन लोगों का रिजल्ट बोला है, रिजल्ट इसके ऊपर इन लोगों ने इतना काम किया है। कहते हैं कि नाम आपका तभी होता है जब आप कुछ बेहतर करते हैं, और शायद यहाँ की जितनी फैकल्टी है, यहाँ की जो मैनेजमेंट है, इन लोगों ने बड़ी पोटेंशियल डाला अपने बच्चों में, अपनी पढ़ाई के अंदर, और इस तरीके का रिजल्ट बनाया कि आज इनका नाम बोल रहा है। चाहे मौलाना आज़ाद आज अगर ऊंचाइयों पर है, मौलाना आज़ाद के आज नाम है, आज इनका सिक्का बोल रहा है, तो इनकी पूरी फैकल्टी, इनकी पूरी टीम का इनमें योगदान है। हकीम सर हैं, ये भी पेशे से शिक्षक हैं। सर, सबसे पहले आपसे कुछ बातें मैं जानना चाहूँगा। मौलाना आज़ाद की इतनी तरक्की, मौलाना आज़ाद के इस छत के नीचे बैठे, टीन के शेड के नीचे बैठे सैकड़ों की तादाद में बच्चे, हौसला कितना बढ़ता है ये सारी चीज़ों को देखकर? सबसे पहले अबुलेश भाई, सबसे पहले आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे कोचिंग के बारे में जानकारी लोगों तक प्रेषित करने के लिए आए हैं। इसके पहले सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आप जो ये भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ इसलिए नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा आपके माध्यम से या पेपर के माध्यम से किसी माध्यम से प्रचार कराया। ये भीड़ इस कारण नहीं है, कारण है कि हम बच्चों को संतुष्ट करते हैं अपने शिक्षण पद्धति से। लोग संतुष्ट आते हैं, जो बच्चे आते हैं, जो अभिभावक बच्चों को भेजते हैं, वो पूरी तरह हमारे कोचिंग से संतुष्ट रहते हैं। और हम लोग आपको ये जानकारी दे दें, ये हम लोग कोचिंग का स्थापना 2013 में किए हैं, और हम लोग इस बार एक युग समाप्ति किया। 12 साल का एक युग होता है, एक युग समाप्त हम लोगों ने किया है। इस बार हम लोग प्रथम युग समारोह भी मनाने जा रहे हैं, और ये 12 साल की सेवा में हम लोगों ने इस इलाके में सभी को संतुष्ट करने का प्रयास किया है। और आपको ये यकीन दिलाते हैं कि इस क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित, सबसे विश्वसनीय कोचिंग अगर सीटेट और बीपीएससी में है तो ये मौलाना आज़ाद कोचिंग सेंटर है। और हमारे 3 स्तंभ हैं, एक मैं हूँ मोहम्मद अब्दुल हकीम, दूसरे हमारे इरफान सर हैं, और तीसरे हमारे मरगूब सर हैं। ये 3 स्तंभ हैं, और हम आपको चाहेंगे आप भी चौथे स्तंभ, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया होता है, हम चाहते हैं कि मौलाना आज़ाद का चौथा स्तंभ आप बने और सही जानकारी लोगों तक पहुंचाएं। कि अब देखिए मेरे को वहाँ पे लिखा हुआ गलत कंसेप्ट से रहें सावधान, सही कंसेप्ट का एकमात्र संस्थान। हम ये कहना चाहेंगे, कोचिंग और भी इलाके में बहुत है, लेकिन यहाँ जो कंसेप्ट दी जाती है ये सही कंसेप्ट दी जाती है। और हम सभी अभिभावकों से आपके चैनल के माध्यम से ये हम गुजारिश करना चाहेंगे कि अपने बच्चों को भविष्य बनाने के लिए, सीटेट में सफलता निश्चित रूप से अर्जित करने के लिए मौलाना आज़ाद कोचिंग सेंटर से ज़रूर जुड़ें। ये मेरा पहला बैच चल रहा है, मॉर्निंग वाला बैच, इसमें अप्रॉक्स 600+ स्टूडेंट नामांकित हैं। दूसरा बैच मेरा प्रारंभ हो रहा है कल से ही,
वो शाम वाला बैच होगा, इवनिंग वाला बैच कल 4:15 बजे से 25 सितंबर 25 सितंबर से मेरा दूसरा बैच स्टार्ट हो रहा है, वो इवनिंग बैच 4:15 बजे से लेकर 8:30 बजे, सिर्फ सीटेट। बाकी बीपीएससी टीआरई का मेरा क्लास चल रहा है 21 तारीख से ही, ऑनगोइंग है वो 21 से क्लास चल रहा है बीपीएससी टीआरई का। सीटेट का दूसरा बैच स्टार्ट हो रहा है इवनिंग में 4:15 बजे से। पहला बैच मेरा फुल हो चुका है, जो कैपेसिटी है लगभग 500 प्लस स्टूडेंट का, ये समाप्त हो चुका है सीट मेरा। अब नेक्स्ट बैच स्टार्ट होगा शाम में। एक सवाल मेरा है सर, ये सारी चीज़ें तो हो गई, मौलाना आज़ाद का जो पीछे पास्ट बीत चुका है, क्या कुछ आप लोगों की उपलब्धि रही है पिछले 12 सालों में, आपने क्या कुछ किया है? जैसे कि कैमरामैन को बोलेंगे कि ये आप बैनर दिखाएं, यहाँ पे आप देखेंगे कि हम लोगों ने इसकी स्थापना 2013 में किए थे। 2013 में उर्दू बंगला टीटी आया, उसके बाद 17 में बिहार सामान्य टेट आया, उसके बाद 19 से जो शुरू किए हैं हम लोग, जुलाई 19 से जो सीटेट का सफ़र शुरू हुआ है, लगातार हम लोग जो है आप देखेंगे सबका प्रतिशत 80% से एबव है। जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जितने बच्चे नामांकित होते हैं 80% से एबव हमने सफलता दिया। वो सफलता सिर्फ हम नहीं, बच्चे को तो हम सिर्फ मार्गदर्शन देते हैं, बच्चे अपनी मेहनत, इस कोचिंग से जुड़ने के बाद बच्चे में वो एनर्जी आ जाती है कि बच्चे दिन रात एक कर देते हैं तैयारी के लिए, और 3 महीने 3.5 महीने में ही उनके लिए सीटेट हलवा जैसा बन जाता है और आराम से सीटेट क्वालिफाई करते हैं। तो मेरा ट्रैक रिकॉर्ड दे सकते हैं 80% से एबव रिजल्ट हम देते हैं। और इस बार मेरा ये सोच है कि जो बच्चे भरोसे करके आए हैं, तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि इस बार 100% रिजल्ट हो। इतना हम लोग एफर्ट लगाएंगे, जो प्रीवियस ईयर में हम लोगों ने लगाया है, इस बार हम लोग इतना इसके प्रति समर्पण भाव से पढ़ाएंगे कि 100% रिजल्ट हो। एक एक बच्चे का जहाँ दिक्कत जिन बच्चों को होगी उनके लिए रिमीडियल क्लासेस का व्यवस्था करने जा रहे हैं। और सभी बच्चे का जो टेस्ट हम लोग टेस्ट लेते हैं, मॉक टेस्ट लेते हैं, उसी तरह से उसी अंदाज में जिस तरह सीटेट में होता है, वो सभी बच्चे पे हम लोग एक एक बच्चे पर नज़र रखेंगे। आप किस सेक्शन में वीक हैं, उस सेक्शन के लिए हम लोग रिमीडियल क्लासेस करेंगे और बेहतर ढंग से निखारेंगे। जो इस बार का जितना रिकॉर्ड मेरा है, उस रिकॉर्ड को सबको रिकॉर्ड को तोड़ दें इस बार। चलिए, ये कहना चाहते हैं। ये तो हो गई कोचिंग संस्थान की बात, लेकिन आज मुझे भी प्राउड फील हो रहा है कि मैं बांका जिला के उस प्रखंड का हूँ जहाँ पर मौलाना आज़ाद जैसा कोचिंग संस्थान है। इसके पीछे की वजह ये भीड़ आप देख सकते हैं कि कितने लोगों का ट्रस्ट बना है ये मौलाना कोचिंग संस्थान, जहाँ पर बच्चे बिना आँख बंद किए बिल्कुल चले आते हैं दौड़े दौड़े कि हकीम सर हैं वहाँ, मरगूब सर हैं वहाँ, वो जो पढ़ाएंगे हमें पूरा भरोसा है कि एग्ज़ाम में हमारा रिज़ल्ट बेहतर होगा। तालियां बजाइए मरगूब सर के लिए। कुछ कहें, मैं कुछ नहीं पूछूंगा, आप कुछ कहें सर। इससे पहले भी एक दिन मेरी बात हुई थी आपसे, लोगों ने देखा होगा। दोबारा आप इस कोचिंग में आए हैं, हम आपकी दीवानगी सर, मैं सच बता रहा हूँ, रियली मैं बहुत सारे बच्चों से मिलता हूँ, बहुत सारे लोगों से, आपकी दीवानगी अलग ही है। चाहे बच्चे लड़के हों, लड़कियाँ हों, बूढ़े हों, अंकल हों, सब कोई मरगूब सर के फ़ैन है। आखिर ऐसा क्या है मरगूब सर में? मरगूब सर में कुछ खास नहीं है। कुछ तो है, बस खास इतना है कि हम लोग जो जानते हैं कि बच्चे आते हैं सीटेट की तैयारी करने के लिए। सीटेट की तैयारी जब करने के लिए आते हैं, कि बच्चों को हम उसी लेवल में समझाने का प्रयास करते हैं जिस लेवल में समझने की उसकी क्षमता होती है। कोई भी बच्चा हमको कह दे कि आप बोले थे सर कि आप यहाँ एडमिशन ले लीजिए और पास कराना हमारी गारंटी है, ये कभी हम लोग न बोलते हैं। हम बच्चों पर ही छोड़ते हैं कि आप मेहनत करेंगे और हम आपको मार्गदर्शन देंगे, मेरे मार्गदर्शन के हिसाब से चलेंगे तो सफलता सुनिश्चित है। और यही वजह है, कोई इस कोचिंग पर आंच नहीं ला सकता है, सवाल नहीं उठा सकता है कि आप हमारे बच्चे को गुमराह किए हैं। जैसे और भी मार्केट में आप देख रहे होंगे, कई प्रकार का प्रलोभन दिया जाता है, लालच दिया जाता है। या हम लालच नहीं, ये जो हमारा जो भीड़ है, ये जो भीड़ देख रहे हैं, यहाँ केवल रिजल्ट बोलता है। रिजल्ट के आधार पर ये भीड़ है। जो बच्चा आज पास करेगा वही खुद वो प्रचारक होगा हमारे कोचिंग का। आप आए, हमारे प्रचार में और ज़्यादा तीव्रता आएगी, क्योंकि आपका मैं तो ये देख रहा हूँ कि आपके इस कोचिंग संस्थान ने अकेले मौलाना आज़ाद ने कुरमा की जीडीपी बढ़ा दी है। हाँ, रहने को रूम नहीं मिल रहे, दुकानों पर लोग लाइन लगाकर खड़े, होटलों में खाना नहीं मिल पा रहा है। जब हम लोग पहली बार कोचिंग की स्थापना 2013 में किए थे, तो लोगों के मन में ये कल्पना नहीं थी कि कुरमा ऐसी जगह में दूर दराज से बच्चे आकर के यहाँ पढ़ेंगे। 12, 15, 16, 17 जिलों से आकर के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। अभी वर्तमान में औरंगाबाद के बच्चे, धनबाद के बच्चे, लखीसराय के बच्चे, सहरसा के बच्चे, जमुई के बच्चे भी यहाँ आकर के पढ़ रहे हैं। ये रिजल्ट बोलता है। आप कोटा का नाम सुनेंगे, कोटा में पूरे हिंदुस्तान के विद्यार्थी जाता है, उसका भी प्रचार वहाँ का बच्चा ही है। तो हमारी ये कोशिश है कि हमारा प्रचारक हमारा बच्चा बने। इस बार जितने भी शिक्षार्थी यहाँ पर आए हैं, हम लोगों का पूर्ण रूप से यह प्रयास है
कि इस बार का रिज़ल्ट ऐसा हो जो मेरा 12 वर्ष का रिज़ल्ट जो है इस बार टूट जाए। और मोटिवेशन क्लास के लिए मैं बच्चे को खास करके समय देता हूँ कि उसके अंदर में जो सोया हुआ जो एनर्जी है उसको जागृत करते हुए उसको नई ऊर्जा के साथ में सेल्फ स्टडी करने में उसको सहायता मिलती है। और बच्चे यहाँ किसी से भी अगर बात आप करेंगे तो उसको लगेगा कि बच्चा मेरा एकदम एनर्जेटिक है। उसको जो चाहिए वह मटेरियल हमारे सभी शिक्षक उनको देते हैं। और इस बार हम दुआ भी करते हैं कि मेरा रिज़ल्ट 100% हो।